ईरान अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ये लोग खुश नहीं है कि जिस तरीके से इजराइल अपनी प्रेजेंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बढ़ाता जा रहा है। और इसका मैं आपको बता दूं, बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर, चाइना पर, बहुत से कंट्रीज पे होगा। और आप देखोगे दुनिया भर में इस पे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं कि ईरान सेज इट कैन क्लोज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ये कह रहे हैं कि इजराइल की प्रेजेंस यूएई में एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इनके लिए। नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है जो रिसेंटली काफी वायरल हुई थी जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। نحن إذا أردنا يمكننا فعلا नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये कह रहे हैं इफ वी वांटेड वी कुड शट डाउन द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईरान, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली मेनली लगता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट है, बट दिस एरिया एक्चुअली बिलोंग्स टू ओमान। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं ओमान और ईरान के बीच में और इवन यूएई के बीच में आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया में जो 24% तेल की सप्लाई है, ऑयल की सप्लाई है, वो यहीं से होती है। और इसलिए जब ईरान कहता है कि इस जगह को ये लोग ब्लॉक कर देंगे नेवी से, किसी को इस स्ट्रेट को यूज ही नहीं करने देंगे, तो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर चोक हो गया, और साथ ही साथ हमको यही पता है कि रशिया पे ऑयल के जो सैंक्शंस हैं ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, तो दुनिया में तेल आएगा कहां से? तेल के दाम बिल्कुल स्काई रॉकेट कर सकते हैं। और इसलिए आगे ईरान के कमांडर ये भी कहते हैं कि करने को तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद कर दे, मगर जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है ना आसपास के, उनकी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम ये कर नहीं रहे। إغلاق هذا الممر المائي، لكننا لا نفعل ذلك. برأيك لماذا؟ لأنه ما دمنا نحن نستخدم هذا الممر وهذا المضيق बिकॉज सो लॉन्ग एज वी आर यूजिंग दिस स्ट्रेट आर नेबर्स शुड यूज इट टू। अब इसके आगे ये कहते हैं मगर इन्होंने आगे एक कंडीशन ऐड करी है कि हमारे नेबर्स को समझना होगा कि इजराइल से नजदीकियां बढ़ाओगे तो एक बार को मजबूरी में आकर हमको स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद भी करना होगा। فإن جيراننا يجب أن يستخدموه أيضا، ولكن على الدول المجاورة أن تعرف أننا لن نقبل दैट वी वुड नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ जायनिस्ट रजीम। ये इसराइल की बात कर रहे हैं, उनको जायनिस्ट कहते हैं ये लोग, इन देयर कंट्रीज। नाउ अगेन यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया में भी इसराइल की एम्बेसी है तो ये इंडिया की बात तो नहीं कर रहे, नहीं। प्रिडोमिनेंटली इनका यहाँ पर कहना यह है कि इसराइल की फोर्सेज या फिर इनकी जो एजेंसीज हैं ईरान के हिसाब से, इनका ये आरोप है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑपरेट कर रही हैं। जबकि सबसे अजीब बात यह है कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, आपको पता होगा, इजराइल के साथ कुछ समय पहले रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल को एक कंट्री मानता है, सऊदी अरेबिया नहीं मानता, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मानता है। एब्राहम अकॉर्ड के अंडर, यूएसए की गाइडेंस के अंडर यूएई ने इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे। मगर इसके बेसिस पर यह कह देना कि इजराइल की मिलिट्री आज के समय डिप्लॉयड है सीक्रेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यह अजीब सा होगा ये बोलना। क्योंकि यूएई ओपनली इजराइल की आलोचना करता है। जिस तरीके से इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है गाजा में और रफा पे भी, ये बॉम्बिंग कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, अब तो खैर अटैक्स कम हो गए हैं, बट जिस तरीके से इजराइल अटैक करा था रफा बॉर्डर पर, यूएई ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी इजराइल की। तो अगेन देखो यहाँ पे इशू ये आता है, ईरान को फीलिंग आ रही है, कम शब्दों में ये कहूं कि इनको बस लग रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। ना इसी बेसिस पर दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी है, आपको पता ना ह्यूमन बॉडी में जिस तरीके से आर्टरीज होती है ये ब्लड पंपिंग करती है, तो उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को काफी बार कहा जाता है कि तेल के मामले में ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है। 24% तेल यहीं से ही आता है। और स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया, रशिया पे सैंक्शन लगने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की इंपॉर्टेंस दुगनी हो चुकी है। अब ईरान अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एज पे लाके खड़ा कर देगा, ऑयल प्राइसेस को बिल्कुल आप कह लीजिए स्काई रॉकेट कर देगा, बस इस फीलिंग के बेसिस पर कि इजराइल यूएई में आ चुका है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा खराब है। मैं कहूँगा ये अनफेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और इंडिया को डेफिनेटली यहाँ पर यूएसए से बात स्टार्ट कर देनी चाहिए कि देखो, जो आप बहुत ज़्यादा सैंक्शंस अब लगाकर बैठ गए हो रशियन कार्गो शिप्स पर, पहले तो सैंक्शंस थे सिर्फ रशिया पर, अब यूएस, यूरोप समेत कई कंट्रीज ये लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया से जो कार्गो निकलती है, जो रशिया का ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है दुनिया भर में, इन पर भी हैवी सैंक्शंस लगाओ। कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिखानी होगी, क्योंकि अगर ईरान ने शक में आके, क्योंकि देखो एक बहुत पुरानी देसी कहावत है, शक का कोई इलाज नहीं होता, दुनिया में हर बीमारी है उसका इलाज हो सकता है,
मगर किसी आदमी को शक हो गया कि कुछ हो रहा है, कुछ साजिश हो रही है, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। तो अगर शक में आके इन्होंने कुछ बड़ा एक्शन ले लिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, पूरे रीजन को होगा। और इस इम्पैक्ट को अगर ऑफसेट एक कंट्री कर सकता है तो वो है रशिया। और अगेन यहाँ पे मैं ये भी दोहराना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ईरान के जो अभी ये रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके कमांडर बस ये कह रहे हैं तो जाकर अचानक से ये डर बैठ गया है